टुडे की करंट अफेयर क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं विभिन्न एग्जाम हेतु सबसे अहम और सेलेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें सबसे अहम और सेलेक्टेड जून माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को श्रृंखलित किया गया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होंगे मित्रों। तो जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि इस समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यह हमारा पार्ट 5 है, और जिन विद्यार्थियों के द्वारा पार्ट 4, 3, 2, 1 नहीं देखे गए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप उन्हें बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बनी रहे मित्रों। तो चलिए टुडे के वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की वीडियो का हमारा प्रथम प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रश्न को आप ध्यान से रीड करना है, ऑप्शन को ध्यान से रीड करना है। जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं वो रिवीजन के तौर पर वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर भी लगा सकते हैं, और बेहतर तैयारी आपकी बनी रहे मित्रों। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उत्साह पोर्टल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल जो कि हाल ही में 25वां हुआ है। तो ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भगवान भरोसे को 25वें यूके फिल्म फेस्टिवल के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यदि इसके निर्देशक की बात करेंगे तो इसके जो निर्देशक हैं शिलादित्य बोरा जी हैं, जिनकी ये प्रथम फिल्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह फिल्म की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस फेस्टिवल की समापन की फिल्म थी, भगवान भरोसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स, और इसके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिएगा। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनने वाले, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। यदि रस्किन बॉन्ड के बारे में बात की जाए तो रस्किन बॉन्ड एक लेखक हैं, जिनके 89वें जन्म दिवस पर द गोल्डन ईयर्स पुस्तक का जो है विवरण इनके द्वारा साझा किया गया था। यदि इनके प्रकाशक को लेकर के प्रश्न बनता है कि द गोल्डन ईयर पुस्तक के प्रकाशक हैं, तो हार्पर कॉलिंस इंडिया इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, या पब्लिकेशन का नाम पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीसीआई का एक नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। रवनीत कौर को जो है सीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यदि हम बात करते हैं मनोज सोनी, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। और यदि प्रवीण सूद की बात की जाती है तो ये सीबीआई के निदेशक के पद पर हाल ही में इनको नियुक्त किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया है जो खोए हुए मोबाइल को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए है। तो ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। संचार साथी पोर्टल को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि पूछा जाता है कि किन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा इसे 16 मई 2023 को लॉन्च किया गया है। कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिवंगत हुए डोएल ब्रुनसन का संबंध किस खेल से है? हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो इनका संबंध किस खेल से है आपको याद रखना है। प्रश्न को ध्यान से रीड करना है, और बार बार मैं कहता हूं कि आप करंट अफेयर्स के कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं, जिससे कि आपका रिवीजन और तैयारी दोनों ही बनी रहेंगी। तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोकर। इनका संबंध पोकर खेल से है।
तो इनका जो निधन हुआ है 14 मई 2023 को लॉस वेगास यानी कि अमेरिका में हुआ है। और डोएल ब्रुनसन को पोकर का गॉडफादर भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि पोकर का गॉडफादर किसे कहा जाता है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आपको याद रखना है डोएल ब्रुनसन को पोकर का गॉडफादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, जिनके द्वारा मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष राहत जो है गठित किया गया है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल के द्वारा जो है मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित किया गया। इस डेट को लेकर के प्रश्न बनता है। तो 15 मई पलक्कड़ यानी कि केरल में इसका उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा किया गया? सीएम पिनराई विजयन के द्वारा किया गया। और इसमें अयंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया इस कल्याण कोष में। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिट फंड कारोबार को बेहतर निगमन सुनिश्चित करने के लिए ई चिट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? वर्तमान समय में चिट फंड में हो रही धोखाधड़ी को नियंत्रण करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, ई चिट्स ऐप को। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के द्वारा ई चिट्स ऐप को लॉन्च किया गया है। यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 15 मई 2023 को इसे लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजस्व मंत्री धर्मना प्रसाद राव के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी जो है जनता के साथ ना हो। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 मई को मनाया गया है। यदि थीम को लेकर के प्रश्न बनता है कि हाल ही में संग्रहालय दिवस जो 18 मई को मनाया गया उसकी थीम क्या रही थी, तो संग्रहालय स्थिरता और कल्याण इसकी थीम रही थी। और इसका प्रारंभ कब से हुआ, यदि इसको लेकर के प्रश्न बनता है तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM के द्वारा 1977 से इसे प्रारंभ किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2024 में जो इतनी रह सकती है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 6.7%। ये जो है 2024 हेतु है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि 2023 को लेकर के प्रश्न बनता है कि 2023 की है तो आपको ध्यान रखना है 5.7%। ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस का यह सर्वोच्च पुरस्कार है और यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, किन्हें दिया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन को यह फ्रांस का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है। और ये जो एन चंद्रशेखरन हैं ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके समूह के अध्यक्ष को ये पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार संबंधों को मजबूत करने में इनका योगदान था, जिस कारण से इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रेणी 3 के चक्रवात फेवियन की कहां उपस्थिति दर्ज की गई? हाल ही में एक फेवियन चक्रवात आया है, जो कहां पर आया, ये इस तरह का भी प्रश्न, या इसका उद्गम स्थल कहां है, तो ये इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, हिंद महासागर ने इसने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, या उद्गम स्थल इसका हिंद महासागर है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? प्रश्न को ध्यान से रीड कीजिएगा, ऑप्शन को भी ध्यान से रीड कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार एग्जाम के प्रेशर के कारण ढेर सारी गलतियां होती हैं। तो गलतियां ना हो
और बेहतर तरीके से चीजों को क्लियर करते चलें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है जिन्हें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहां किया है? ये अभ्यास है जल राहत जो भारतीय सेना और आपदा मोचन बलों के द्वारा किया गया है। तो कहां पर इसका आरंभ किया गया है, यानी कहां आयोजन किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, असम में इसका आयोजन किया गया है। तो भारतीय सेना के गजराज कोर के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। तो असम में मानसी नदी पर हंग्रामा पुल पर इसका आयोजन किया गया। यदि प्रश्न बनता है कि किस नदी के पर इसका आयोजन किया गया, तो आपको याद रखना है असम, मानसी नदी और हंग्रामा पुल पर इसका आयोजन किया गया जल राहत अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया? हाल ही में किरण रिजिजू के द्वारा कानून मंत्रालय से इस्तीफा दिया गया है, उसके पश्चात इन्हें नया मंत्रालय कौन सा प्रोवाइड करा गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार इन्हें दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईटानगर में किया गया है। यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 14 से 17 मई तक ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो भाग लेने वाले देश थे इसमें, इसको लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो कुल 6 देशों ने इसमें भाग लिया है, जिनमें से भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल, ये 6 देश थे जिनके द्वारा भाग लिया गया है। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने प्रारंभ की है? एक पहल योजना है जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये किसने आरंभ की है, प्रारंभ की है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे आरंभ किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के लिए सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? विज्ञान के क्षेत्र में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान वैभव पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यदि किनके सहयोग को लेकर के यह प्रश्न बनता है तो श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय और संरचना फाउंडेशन के सहयोग से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में, और रविंद्र जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा इसे विकसित किया गया था? तो IGNCA के द्वारा इस पोर्टल को विकसित किया गया है और इसका उद्घाटन किया है मीनाक्षी लेखी द्वारा, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रण करने के लिए $82 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया गया है? तो किसने प्रदान किया है भारत को जूनोटिक रोगों के नियंत्रण के लिए $82 मिलियन का ऋण? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा यह ऋण प्रदान किया गया है भारत को। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यदि इसके परिपक्वता की अवधि को लेकर के प्रश्न बनता है तो कितनी अवधि के लिए दिया गया है? तो 11.5 वर्ष, जिसमें 4.5 वर्ष अनुग्रह अवधि भी शामिल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? हाल ही में म्यांमार में चक्रवात आया था जिसका नाम था मोचा। अब उस मोचा से प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऑपरेशन करुणा। म्यांमार में जो चक्रवात प्रभावित के लिए जो है भारत के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था,
तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 18 मई 2023 को भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों के लिए म्यांमार में ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये ऑपरेशन चलाने वाला भारत म्यांमार के लिए सर्वप्रथम बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी भारत के द्वारा सबसे पहले इस ऑपरेशन को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर की समाप्ति करने की घोषणा की है? तो लीगल टेंडर समाप्त करने की घोषणा की है किस नोट के? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपए के नोट को लेकर के। कब से यह प्रभावी है? तो 19 मई 2023 से ये लागू हो चुका है और इसे बदलने के लिए बैंकों में आपको पता है 30 सितंबर अंतिम तिथि है, जिसे आप बैंकों में इसे बदल सकते हैं नोट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनआई ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगा, जिसमें आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर आदि सभी को पकड़कर यह अभियान चलाया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑपरेशन ध्वस्त है, जो कि एनआई के द्वारा आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों को पकड़ने हेतु लॉन्च किया गया है। इस अभियान को कब शुरुआत की गई? तो 17 मई 2023 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के द्वारा इसे शुरू किया गया। किनके सहयोग से? तो पंजाब और हरियाणा पुलिस के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है। कितने राज्यों में किया गया? तो 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे शुरू किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सी-पेस को किस उद्देश्य से आरंभ किया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा सी-पेस जो है लॉन्च किया गया है, जिससे कि कंपनियों को बंद करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किया है? तो जोमेटो के द्वारा अपना खुद का यूपीआई लॉन्च किया है किस बैंक के साथ मिलकर के? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आईसीआई बैंक के साथ मिलकर के जोमेटो जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है के द्वारा यूपीआई लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की गई है? तो कितने प्रतिशत टीसीएस जो है लागू दरें होंगी 1 जुलाई 2023 के? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20% की जो है टीसीएस दरें लागू होंगी। अब ये कब से प्रभावी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2023 से ये प्रभावी है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं विभिन्न एग्जाम्स हेतु सबसे अहम और सिलेक्टेड सीरीज रही है। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। टुडे की सीरीज आपको पसंद है तो वीडियो को मोर देन लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जल्द ही आपके लिए जीके और जीएस के सबसे अहम और सिलेक्टेड यूपी पुलिस कांस्टेबल को दृष्टिगत रखते हुए सीरीज को लाया जा सके मित्रों। तो धन्यवाद।